हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक महिला का चित्र या एक महिला की तस्वीर। इस लेसन को लिखा है खुशवंत सिंह ने। ये लेसन हमें बताता है एक रिश्ते को, एक फ्रेंडशिप को, एक रिलेशन को, जो कि खुशवंत सिंह जो राइटर है इस लेसन का, उसके और उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी के बीच में था। ये रिलेशनशिप जो उनके बीच में थी, ये फ्रेंडशिप जो उनके बीच में थी, किस प्रकार से ये फ्रेंडशिप बनी, किस प्रकार से ये फ्रेंडशिप डेवलप हुई और किस प्रकार से ये फ्रेंडशिप ख़त्म हुई, ये सब कुछ इस लेसन में दिया गया है। तो आओ ये लेसन शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो लेसन है, खुशवंत सिंह राइटर है जो कि अपनी दादी के बारे में बता रहा है। कहता है, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरी बडीज़ ग्रैंड मदर, ठीक वैसी ही थी जैसे कि सभी लोगों की दादी होती हैं या जैसे कि दूसरे लोगों की दादी होती है। वाज एन ओल्ड वीमन, जो कि एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड, वह बहुत बूढ़ी थी। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। एंड रिंकल्ड, और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। फॉर द 20 years, 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता था। अर्थात ये 20 years इस बात को शो करती है कि इस समय राइटर की एज 20 साल की थी। पीपल सैड, राइटर कहता है कि लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि वह कभी एक बहुत ही आकर्षक एंड प्रेटी और बहुत ही सुंदर अर्थात चार्मिंग रही थी। अर्थात मेरी दादी माँ के बारे में लोग कहते थे कि वह कभी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव रही थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। क्यों? माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादा की तस्वीर, हंग अबो द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, जो कि ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई थी, अर्थात लगी हुई थी। मेंटल पीस वो प्लेस होता है, फायर प्लेस के ऊपर ये मेंटल पीस होता है, जो कि एक पना होता है और उसके ऊपर कुछ भी रखा जा सकता है। ही ओर ए बिग टर्बन, मेरे दादा जो कि एक बहुत बड़ी टर्बन पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग, उसकी लंबी वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो कि उसकी चेस्ट के या उनकी चेस्ट के बहुत अधिक भाग को कवर किए हुए थी, अर्थात काफ़ी नीचे तक लटकी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वह देखने में कम से कम 100 वर्ष के लगते थे।
ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, किसी भी एंगल से या कहीं से भी देखने में वह ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिसकी कोई पत्नी और बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव lots एंड lots ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको देखने से बस केवल इतना लगता था या ऐसा लगता था, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता था जैसे कि उनके बहुत से पोते और पोतियाँ होंगी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बीइंग यंग एंड प्रेटी, एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी का संबंध था, बीइंग यंग एंड प्रेटी, जो कि बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर रही थी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार वास्तव में बहुत ही रिवोल्ट करने वाला था। रिवोल्ट करने वाला का मतलब अर्थात इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, हार्ड टू बिलीव। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, अक्सर वह हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी। शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वह एक चाइल्ड थी, एक बच्चा थी, जिन खेलों को वह खेला करती थी उन खेलों के बारे में वह हमसे बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, एब्सर्ड बेतुका, जो कि सुनने मात्र से ही ये बात उसके लिए बहुत ही बेतुकी लगती थी, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उसके संबंध में बहुत ही अशोभनीय सी लगती थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, फेबल्स कहानियों को कहते हैं, ऑफ द प्रोफेट्स, प्रोफेट्स कहते हैं पैगंबर या अवतारों को, अर्थात हम उसकी इन कहानियों को ठीक वैसे ही सुना करते थे जिस प्रकार से कि पैगंबरों और अवतारों की कहानियों के रूप में ही उनको ट्रीट किया करते थे। सी यूज टू टेल अस, जो कहानियाँ वो हमें सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा छोटी थी अर्थात नाटे कद की थी, एंड फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ा सा झुकी हुई थी अर्थात उसकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्राइसिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस का अर्थ होता है जाला। हर फेस, उसका चेहरा, वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों का एक छत्ता सा, एक जाला सा उसके चेहरे पर दिखाई देता था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, क्योंकि ये झुर्रियाँ उसके चेहरे पर एक छोर से दूसरे छोर पर गई हुई थी। नो, नहीं, वी वर सर्टेन, शी हैड ऑलवेज बीन, वी वर सर्टेन, हमें पूरा विश्वास था। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, राइटर कहता है कि हमें पूरा विश्वास था कि वो ठीक वैसी ही थी जैसा कि हम उसे जानते थे। ओल्ड, बहुत बूढ़ी थी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी अधिक बूढ़ी थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो इससे अधिक और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और वह अपनी उसी अवस्था में ठहर गई थी फॉर 20 ईयर्स, जैसा कि वो 20 वर्षों से थी अर्थात ठीक वैसी ही दिखाई देती थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी प्रेटी या कभी आकर्षक या सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। अर्थात राइटर इस बात को क्यों कहता है कि वह
बाहर से सुंदर नहीं दिखाई देती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह सुंदर थी। ये हम आगे देखेंगे इस लेसन में। शी होबल्ड अबाउट द हाउस, होबल्ड अबाउट द हाउस, वह घर में इधर उधर टहलती रहती थी। इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वह घर में इधर उधर टहलती रहती थी। इन स्पॉटलेस बेदाग वाइट सफ़ेद वस्त्रों में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपना एक हाथ वो अपनी कमर पर रखती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप यानी कूप निकल जाता है, कुबड़ा हो जाता है, तो उसे स्टूप कहते हैं। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने उस कूब को बैलेंस करने के लिए एक हाथ वह अपनी कमर पर रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजेरी, और दूसरे हाथ से वह अपनी माला के मनकों को रटती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उसकी चांदी जैसे उसके सफ़ेद बाल थे। लॉक्स यानी लटे, उसकी चांदी जैसी लटे वर स्केटर्ड, बिखरी हुई थी। अनटाइडली, इधर उधर। ओवर हर फेस, ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल पीले, पकड़ सिकुड़े हुए। उसकी चांदी जैसी लटे अर्थात चांदी जैसी जो बालों की लटे थी वर स्केटर्ड, बिखरी हुई थी। अनटाइडली, इधर उधर। ओवर हर पेल पकड़ फेस, उसके पीले और सिकुड़े हुए चेहरे पर। एंड हर लिप्स, और उसके होठ। कंस्टेंटली, लगातार। मूव्ड, हिलते रहते थे। इन ऑडिबल प्रेयर, एक ऐसी प्रार्थनाओं के साथ जिनको कि सुना नहीं जा सकता था, अर्थात वो उसके होठ चलते रहते थे, वो आवाज़ बाहर नहीं आती थी, लेकिन वो कुछ प्रेयर्स रटती रहती थी। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर थी। फिजिकली वह सुंदर नहीं थी, लेकिन स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वह सर्दियों के एक लैंड स्केप के समान थी। इन द माउंटेन्स, जो कि पहाड़ों में पाए जाते हैं। एन एक्सपांस विस्तृत, एक विस्तृत क्षेत्र। ओ प्योर, शुद्ध। वाइट, सफ़ेद। सेरेनिटी, शांति का घर। एक विस्तृत, शुद्ध और सफ़ेद शांति का घर। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ब्रीदिंग एटमॉस्फेयर, जहाँ का वातावरण किस चीज़ से, पीस, शांति से, एंड कंटेंटमेंट, और संतुष्टि से भरा हुआ था। आगे राइटर कहता है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता ने मुझे उसके साथ छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, कंस्टेंटली लगातार, और हम दोनों लगातार इकट्ठे या साथ साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह के समय मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह अपनी सुबह की प्रार्थनाओं को एक ही स्वर में गाया करती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जबकि वह मुझे नहलाती थी, मुझे ड्रेस पहनाती थी। इन द होप, इस आशा के साथ, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसकी प्रार्थनाओं को सुनता रहूँगा।
एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उन्हें मौखिक रूप से याद कर लूँगा। आई लिसन्ड, मैं अपनी दादी की उन प्रेयर्स को सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उसके उन गीतों को याद करने का प्रयास नहीं करता था। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब वह मेरी लकड़ी की स्लेट अर्थात लकड़ी की तख्ती लाया करती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वास्ट, जिसको कि वो पहले से ही साफ कर दिया करती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और पीली चाक से उसको पोत दिया करती थी। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, उसके बाद एक छोटी सी मिट्टी से बनी हुई या मिट्टी की बनी हुई दवात, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई दैम, टाई मैंने बांधना, टाई दैम ऑल इन ए बंडल, इन सभी चीज़ों को वह एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में दे दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, ब्रेकफास्ट के बाद, और ब्रेकफास्ट भी कैसा होता था? आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल, स्टेल कहते हैं बासी को, चपाती, बासी चपाती, बहुत ही मोटी बासी चपाती विद लिटिल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा देती थी। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और कभी कभी उसके ऊपर कुछ चीनी भी फैला दिया करती थी। वो मुझे नाश्ते के रूप में खिलाती थी। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम दोनों स्कूल जाते थे, अर्थात मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। शी कैरीड सेवरल, सेवरल मीन्स मैनी, स्टेल बासी, वह बहुत सी बासी चपातीज, वह बहुत सी बासी चपातीज अपने साथ ले जाती थी। विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए वो हमेशा बहुत सी बासी चपाती अपने साथ ले जाया करती थी। आगे राइटर कहता है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि मेरा स्कूल एक मंदिर से जुड़ा हुआ था, लगा हुआ था, उसके परिसर में था। द प्रिस्ट टोटस, जो मंदिर का पुजारी था, टोटस, वह हमें पढ़ाया करता था द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थनाओं के बारे में वह हमें पढ़ाया करता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, जब सभी बच्चे पंक्तियों में बैठ जाते थे, ऑन आइदर साइड ऑफ द वरेंडा, वरेंडा की दोनों साइड में, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वह वर्णमाला को गाते थे, और द प्रेयर इन ए कोरस, कोरस कहते हैं समूह गीत, समूह के रूप में वह प्रार्थनाओं को, या समूह के रूप में हम सब प्रार्थनाओं को और वर्णमाला को गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, यानी जब हम पढ़ा करते थे तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सेट इनसाइड, अंदर की तरफ उस मंदिर में बैठ जाती थी। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स कहते हैं रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबें, और वह वहाँ बैठकर धार्मिक किताबों को पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही अपने कार्यों को समाप्त कर लेते थे, अर्थात मेरी पढ़ाई समाप्त हो जाती थी और वह भी अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर समाप्त कर लेती थी। वी वुड वॉक, अर्थात जब दोनों के काम समाप्त हो जाते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम साथ साथ दोनों वापस घर आया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस
एट द टेम्पल डोर। इस समय जब छुट्टी होती थी तो जितने भी गांव के कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारा पीछा करते हुए हमारे घर तक आते थे, ग्रोवलिंग गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग और लड़ते हुए, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ, फॉर द चपातीज उन चपातीज के लिए, वी थ्रीव टू दैम जो हम उनके लिए उनके पास फेंक देते थे। नेक्स्ट कहता है व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली सुविधापूर्वक या आरामपूर्वक नगर में सेटल हो गए, बस गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हम दोनों को भी शहर में बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम दोनों शहर में भी मेरी दादी और मैं एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी माँ पहले की तरह मेरे स्कूल में मेरे साथ नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। एक मोटर बस के द्वारा मैं अपने इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ शहर में गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग, फीडिंग मैंने खिलाना, इसलिए मेरी दादी माँ ने अर्थात सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, स्पैरोज गोरैयों को कहते हैं, इन द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे सिटी हाउस के आंगन में, शहर वाले घर के आंगन में उसने गोरैया को, जितनी भी वहाँ गोरैया थी उन सभी को ये चपाती खिलानी शुरू कर दी। यहाँ तक तुम्हारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड हाफ लेसन जो बचा है वो पार्ट 2 जो इसकी क्लास होगी उसमें सेकंड हाफ पढ़ाया जाएगा, और ये इस क्लास में पार्ट 1 में ये फर्स्ट आधा भाग तुम्हें पढ़ाया जा चुका है। सेकंड हाफ सेकंड पार्ट में पढ़ाया जाएगा, और थर्ड पार्ट में इस लेसन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जो भी दूसरा मैटर होगा जो कि एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो कराया जाएगा। अर्थात इस लेसन को आपको 3 पार्ट्स में पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट आज पूरा हो चुका है।